आदरणीय भक्तजनों, आज आपके लिए एक बहुत सुंदर उपाख्यान सर्च करके लाए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारी लड़ाइयाँ हैं ना, किसी ज़माने में जिसको पारंपरिक कहते थे, आगे जाकर वो बदली नॉन पारंपरिक हो गई, अनकन्वेंशनल वार हो गई। लेकिन जब वो अनकन्वेंशनल वार हो गई, बाद में फिर वो पारंपरिक हो गई, फिर नई चीज़ें ईजाद हुई। तो ऐसी चीज़ें सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई? उदाहरण के लिए मैं आपको अभी बताता हूँ। हमारा जो दुश्मन है, किसी दिन पहले, कई दिन पहले वहाँ से एक खबर आई थी, बोले हमारे पास तो पाव पाव भर के छोटे छोटे परमाणु बम है। तो ये बात पहले कभी किसी ने सुनी नहीं थी कि पाव भर के 100 ग्राम के, 50 ग्राम के भी होते। हम तो यही जानते तो बहुत हजारों टन का होता है जो जापान में गिरा था। अब वो है यानी ये तो अलग बात है, पर एक विचार तो आ गया, चाहे एक मूर्ख व्यक्ति के द्वारा आया हो। तो जो कल्पना आती है, कल्पना बाद में साकार हो जाती है, कभी नहीं भी होती है। तो परमाणु बम, हालांकि जो लड़ाई है अभी भी ऐसी मानी जाती है कि अनपारंपरिक है, क्यों कोई इसका प्रयोग नहीं करता। लेकिन यदि पाव पाव के आगे तो हो सकता है कि ये पारंपरिक हो जाए, आगे जाके उसका प्रचलन बढ़ जाए, है ना। तो ऐसी बातें सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी? एक बार की बात है कि आपको पता है, अच्छाई बुराई का तो कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो देवासुर संग्राम हुआ करता था देवता और दैत्यों में। जब लड़ाई होती थी तो कई लोग मारे जाते थे। तो सब अपनी अपनी रहते क्या करते थे, इन्वेंशन करते थे, अब की बार ऐसी लड़ाई लड़ेंगे, इनको हरा ही देंगे। और वो सोचते थे हम ऐसा करेंगे, इनको हरा देंगे दूसरे पक्ष को। तो अपने अपने वो चलते रहते थे। अब एक बार क्या हुआ कि देवताओं का राजा देवराज इंद्र सभा में बैठा हुआ था और कुछ कार्यक्रम चल रहा था, एंजॉयमेंट वाला, नाच गाने इत्यादि। रक्सी पनी चल रहा होला, रक्सी तो वहां होती नहीं है, वहां सोमरस होता है। सोमरस सोमलता से बनता है, एक बेल का रस होता है, जूस होता है, शराब नहीं होती, इतना ध्यान रखना। फिर बोल ला हमारा देवता ले पनी खानती हो। जैसे हम लोगों ने एक नया इजाद किया है ना, पहले वो पेप्सी आती थी, फिर वो थम्स अप आता था, इसके बाद में यहाँ टैंग आया। टैंग के बाद फिर क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, जो जाम होता है उसका बना, उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो जाम का आने लगा। फिर बोले नहीं, यहाँ पुदीना बहुत कड़ा, इसी को घोंट करके पिलाओ, तो उसका एक अपना टेस्ट होता है। तो चलते रहते हैं। तो वहाँ भी चल रहा था। देवराज इंद्र जब बैठे थे उस समय देवगुरु बृहस्पति अचानक आए, तो उन्होंने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। वो थोड़ी देर खड़े रहे, किसी ने कहा नहीं कि बैठो, तो वो लौट करके वापस चले गए और किसी गुफा में जा करके रुष्ट होकर के बैठ गए। बोले अब जाने ही नहीं है बिना बुलाए। इस बात का पता तो देवराज इंद्र को लगा तो खोजनू पठाए हो। तो खोजनू पठाए तो बैठाए ना, खूब सर्च किया, नहीं मिले। इस बात का पता दैत्यों को लगा कि इनका गुरु नाराज होकर भाग गया। तो अपने गुरु के पास गए, महाराज समय ठीक ठाक? बोले बिल्कुल सही है। और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। हमला कर दिया तो देवता हार गए। हार गए तो वह स्वर्ग से अलग हो गए और उनका साम्राज्य हो गया विपक्षियों का। तब देवताओं ने कहा गुरु जी तो है नहीं, अब करें क्या? तो ब्रह्मा जी के पास बोले महाराज कुछ उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपने गुरु जी को रुष्ट कर दिया है और बिना गुरु के तो काम होगा नहीं, कभी को जरूरत पड़ती है। एक काम करो तुम तब तक विश्वरूप जी को गुरु बना लो। ये विश्वरूप जी कौन थे? देवताओं के भांजे थे, लेकिन दैत्य थे। बोले कोई बात नहीं, रिश्ता तो है ना, चल जाएगा, विद्वान आदमी है, दैत्य है तो क्या हुआ, इन्हीं को ले लेते हैं कुछ दिनों के लिए। तो उन्होंने क्या किया, गुरु जी को ने ढूंढ करके विपक्षियों के पक्ष से गुरु बना लिया, जो कभी आपके विपक्ष में होते थे। इतना जरूर विद्वान तो थे। वहां जाकर के महाराज हमारे गुरु जी तो है नहीं, अब तपैली हमरो काम जलाए दिनों पर अच्छा। अब इसके 3 सिर थे। एक से सोमरस पीता था, एक से भोजन करता था और एक से दारू पीता था, शराब, जो गुरु बनाया था। लेकिन दैत्य था, राक्षस कुल का था। तो जब देवता लोग अपनी शक्ति प्रवर्धन के लिए यज्ञ कराते, तो देवताओं के लिए यज्ञ होते ही तो होगा ना, इंद्राय स्वाहा, है ना, वायुदेवाय स्वाहा। लेकिन उनको अपनी जाति का ख्याल आ जाता था, मैं जो सब इनको बढ़ा रहा हूँ, इनसे दक्षिणा लेके
तो हमारे दैत्य भाई कमजोर न पड़ जाए तो धीरे से बोल देते बलि देवाय स्वाहा, राजा बलि के लिए भी चुपचाप धीरे से। देवराज इंद्र को इस बात का पता लग गया कि ये तो भाई दोनों तरफ काम कर रहे हैं, हमसे कपट कर रहे हैं, दक्षिणा हम देते हैं और आहुतियां दैत्यों से देते हैं। तो एक बार जब वही कर रहे थे तो जैसे ही उन्होंने दैत्यों के लिए चुपचाप आहुति दी, पहले से नजर गड़ाए थे, इंद्र ने फट से उनके तीनों सिर काट दिए। अब यहाँ एक अपराध और हो गया, एक गुरु तो गुस्सा होकर भाग गया, दूसरा अपॉइंट किया उसके सिर ही काट दिया। अब ब्रह्म हत्या पीछे पड़ गई, सारा काम विध्वंस हो गया। देवराज इंद्र 1 साल तक भागे भागे पर ब्रह्म हत्या का वो नहीं किया, हटाया नहीं उसको, उसका कोई प्रायश्चित नहीं किया। अब इधर कहा कि भाई हमारे बेटे को मार दिया, जो गुरुजी जिसका सिर काटा था उसके पिताजी गुस्सा हो गए, वो भी तो ब्राह्मण थे पक्के। उन्होंने कहा तुमने पुरोहिताई करने के लिए, पंडिताई करने के लिए हमारे पुत्र को अपॉइंट किया, उसकी हत्या कर दी। तो उसने तुरंत एक यज्ञ किया और यज्ञ से एक राक्षस उत्पन्न किया वृत्तासुर नाम का, और कहा ये किसी भी तुम्हारे अस्त्र से नहीं मरेगा, देवताओं के अस्त्र से। उस समय जितनी मेटल की चीजें किसी से नहीं मरेगा, तो मार के दिखाओ, हम बदला लेंगे। वृत्तासुर तो एकदम प्रचंड हो गया, शक्ति प्राप्त करके जो है हमला कर दिया, कईयों को मारा काटा, कईयों को खदेड़ दिया, बहुत बुरा हाल देवताओं का। और देवता बड़े संकट में, अब क्या करें। इधर इंद्र सामने आते नहीं क्योंकि ब्रह्म हत्या लगी हुई है। किसी ने कहा ब्रह्म हत्या जब तक लगी है तब तक तुम बिल्कुल सामना कर ही नहीं सकते हो, पहले तुम इसका निर्माण करो, इसका प्रायश्चित करो, इसको हटाओ। तो क्या करें, तो ब्रह्म हत्या को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो टोटल उनके ऊपर जो लगा था पाप, उसको 25% दे दिया पानी को। जल देवता की प्रार्थना की आप थोड़ा स्वीकार कर लो, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। 25% धरती माता को दे दिया, कहा कोई बात नहीं। 25% वृक्षों को दे दिया, पेड़ों को, कोई बात नहीं। और 25% जो चौथा भाग था वो स्त्रियों को दे दिया, महिलाओं को, कोई बात नहीं। बोले अब हमारा 100% हत्या दूर हो गई। ये जो 25% दिया था उसका भी वर्णन है कि जो धरती माता को दिया, वो जो ऊसर भूमि होती है जिसमें कुछ पैदा नहीं होता है, नोना टाइप का लग जाता है, वो जो है ब्रह्म हत्या का भाग है। जल देवता में जो बुलबुल बुदबुदे आते हैं, वो फैन होता है गंदा, और बुलबुले होते हैं, वो है। इसलिए पानी में स्नान करते समय थोड़ा साफ सूफ करके नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं। अब बचा वृक्ष, वृक्षों में जो गोंद निकलती है अपने आप टपकती रहती है, वो उसका एक भाग है। लास्ट बचा महिलाओं वाला, महिलाओं को जो मासिक धर्म स्टार्ट हुआ वो तब से स्टार्ट हुआ, ऐसा लिखा है, इससे पहले नहीं होता था, तो वो उसका भाग है। इन्होंने कहा हमने आपकी ब्रह्म हत्या तो दूर कर दी, हमें क्या फायदा हुआ, हमें तो प्रॉब्लम ही होगी ना। धरती माता का मेरे ये जो कुछ हिस्सा है जहां पर ये उसर हो जाता है उसमें कुछ उपजता नहीं। पानी ने कहा मैं भी दूषित हो गया। महिलाओं ने कहा हमारे ऊपर भी हर महीने वाली प्रॉब्लम हो गई। वृक्षों ने कहा हमारे अंदर से वो टपकता रहता है चिपचिपा पदार्थ, हमें फायदा क्या होगा, हमें भी तो कुछ चाहिए बदले में। तो वृक्षों से कहा भैया तुम्हें कोई कितना भी काट दे, तुम अपने आप कटे कटाए से अपने आप ही पैदा हो जाओगे, आप कभी मरोगे नहीं। ये ठीक बात है, इसलिए वृक्षों को लोग काटते तो बहुत है लेकिन बेचारे फिर से पैदा हो जाते हैं। फिर कहा कि धरती माता आप, बोले बताओ, बोले एक काम करो, आपको कोई कितना भी जो भी निर्माण कार्य करेगा, जो कुछ भी खोदेगा इधर से उधर करेगा, लेकिन आप टाइम पा कर अपने आप फिर से फिट हो जाओगी, अपने आप आपके गड्ढे भर जाएंगे। बोले ये ठीक है। पानी, बोले पानी का ये है कि आपका जो है थे कभी भी रूप चेंज हो जाएगा, फिर से आप शुद्ध अपने आप हो जाओगे। बोले ठीक है। अब बच्ची महिलाओं ने कहा हमारे लिए, बोले बताओ, बोले क्या देना चाहते हो। तो इनसे कहा कि तुम्हारे अंदर जब गर्भाधान होगा उसके उपरांत भी तुम अपने पति का साथ कर सकती हो, ये आपको हम शक्ति देते हैं। ठीक है। बोले नारायण भगवान की। इस प्रकार ब्रह्म हत्या का निवारण होने के बाद और ये नई चीजें संसार में आने के बाद अब क्या हुआ, उधर उसका अत्याचार जारी था, तो फिर गए नारायण भगवान के पास। भगवान ने कहा कि भाई
अभी तक के जितने हथियार हैं उनसे इसको नहीं मारा जा सकता। कुछ नया सोचो। क्या सोचे? तो किसी ने सलाह दी कि किसी ऐसे तपस्वी ऋषि की अस्थियां हो, हड्डियां, इससे हथियार बनाया जाए, उससे मरेगा, क्योंकि मेटल से तो मरने वाला है नहीं। तो एक महर्षि दधीची थे, उनके पास गए सारे देवता लोग। तो महाराज आपकी हड्डियां चाहिए, आप अपना शरीर बलिदान कर दीजिए हमारे नाम पर। उन्होंने कहा कि परोपकार है सदा विभूत है, दूसरों की भलाई से बड़ा कोई काम नहीं है। यदि अब मेरी शरीर आपके काम आता है तो मैं तैयार हूं। और वो समाधि लगा करके बैठ गए, अपना शरीर को त्याग दिया। और उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी उसको लेकर के देवराज इंद्र के पास ले गए। आपने देखा हो देवराज इंद्र का, वो सीरियलों में दिखाते हैं वज्र, उसमें एक ऐसा डंडा होता है, उसमें ऐसे ऐसे हड्डियां निकलती रहती हैं, पीछे का जो हिस्सा होता है। अब सिर्फ हड्डियों से तो काम नहीं चलेगा, उसमें विशेष शक्ति क्या होना चाहिए? ये तो हड्डी टूट जाएगी प्रहार होगा तो। बोले इसको इतना मजबूत होना चाहिए, इसको टच करने मात्र से आदमी एकदम थरथरा जाए, जोर से प्रहार की तो बात ये लगे। तब दुर्गा माता की शरण में गए सारे लोग देवी की। बोलो दुर्गा माता की। दुर्गा माता से प्रार्थना की। दुर्गा माता ने कहा अभी एक काम करो, आप समुद्र के पास जाओ, समुद्र का जो फैन होता है ना वो इकट्ठा हो जाता है तो उसका पाउडर टाइप का हो जाता है, पत्थर रूप में भी हो जाता है, लेकिन वो पत्थर नहीं माना जाता, नहीं वो कोई धातु मानी जाती। समुद्र के फैन को ले आइए। जिसने नहीं देखा वो पंचसारी की दुकान पर जा, बाजारों में मिलता है अभी भी। उस फैन कर को घोल करके उसके ऊपर लगाया, जो हड्डी का हथियार बनाया था, और दुर्गा माता ने उसमें अपनी विशेष शक्ति भर दी, यानी दुर्गा माता शक्ति के रूप में उसमें जाकर के बैठ गई, पूरा लेप कर दिया उसके ऊपर। तब से उसमें इतनी शक्ति आ गई कि देवराज ने यदि ऐसा कर दिया तो आदमी दूर से वो बाल खड़े हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, ज्यादा करंट आता है ना बिजली का। बोलो दुर्गा माता की। फिर इंद्र के साथ और वृत्तासुर का युद्ध हुआ। अब वृत्तासुर मरता ही नहीं, बड़ा बलशाली, आमने सामने की कई दिनों तक लड़ाई चली, कई वर्षों तक। एक बार तो क्या किया, वृत्तासुर ने बड़ा सा मुंह फाड़ा, देवराज इंद्र को अपने मुंह में ही ले लिया, पूरा पेट में खत्म। लेकिन इससे पहले जिस गुरु को मारा था इंद्र ने, उससे एक विद्या उन्होंने सीख ली थी, इसको बोलते हैं नारायण कवच। देवराज इंद्र ने उसके पेट में जाकर के नारायण कवच का पाठ किया तो उसके पेट को फाड़ करके वापस आ गए और फिर उसका वध किया। उन दोनों के युद्ध के बीच में और भी बड़े बड़े कारनामे हुए। एक बार तो जब वो वज्र लेकर के पहुंचा तो वो भगवान विष्णु के दर्शन करने लगा वृत्तासुर, और स्तुति करना शुरू कर दिया हथियार छोड़ करके। अब देवराज इंद्र तो चकित हो गए, तो बड़ा भक्त निकला और बोला कि प्रभु आज आपका दर्शन हो गया, बेशक मैं मर जाऊं, ये इंद्र मुझे मार ही डालेगा, मुझे पता है इसके पास जो वज्र उसमें से शक्ति है, लेकिन मैं तो जाने से पहले ये चाहता हूं। भगवान ने कहा क्या चाहता है? बोले अहम हरे तव पादैक मूल दासान दासो भविता स्म भूया, मैं तो आपका दास बन जाऊं, इससे मेरी मुक्ति हो जाए। और भैया बोले तुमने इसने अच्छे कर्म करे नहीं, तुम हमारे भक्त बन सको। बोले मैं आपका भक्त न बन सकूं तो आपके भक्तों का भक्त बन जाऊं, इतने से ही कल्याण हो जाएगा। दासानुदास, दासों का दास बन जाऊं, इतनी मुझ पर कृपा करो। बोले अच्छा। हाँ, देवराज इंद्र बोले अरे आओ दानव सिद्धोषी यशते मतरीदृषि, तुम तो बड़े भाग्यशाली और राक्षस होकर के भी भगवान की याद कर रहे हो, भक्ति करते हो, मुझे तो मालूम ही नहीं था। उसने कहा तुम इस बात से कुछ नहीं लेना देना, ये मेरे और भगवान के बीच की बात है, तुम तो मेरे शत्रु हो, युद्ध करो। फिर युद्ध हुआ। युद्ध के बीच में फिर भगवान दिखाई दिए तो भगवान की प्रार्थना किया कि भगवान किसी भी तरह से मेरी भक्ति आपके चरणों में हो जाना चाहिए। भगवान ने कहा कितनी? बोले कितनी तो नहीं जानता, लेकिन टाइप ऑफ भक्ति बता देता हूँ। वैसे बहुत सारे भक्ति के प्रकार आपने सुने होंगे, नवदा भक्ति 9 प्रकार की होती है। क्या बोले? प्रथम भक्त संतन कर संगा, सत्संग करो, ये भी भक्ति है। भगवान में प्रेम करो, भगवान की कथाएं सुनो, दूसर रत्नु कथा प्रसंगा, और अपने बड़ों का सम्मान करो, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भक्ति मान। भगवान का गुण गाओ, उनकी लीलाओं का वर्णन करो, संकीर्तन करो,
चौथ भगत मम गुणगण करें कपट तज गान। और बोले मंत्र जाप करो, माला ले लो, ओम नमः शिवाय बोलो, जिस देवता को चाहते हो उसके नाम का स्मरण करो, भजन करो, शंकर भोले बम 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 इकट्ठा होकर के। पंचम भजन सुवेद प्रकाश। और समस्त प्रकार के फालतू के कामों से विरक्त होकर के एक मुझ में ही मन लगाओ और संत बन जाओ, सज्जन बन जाओ, कभी किसी का बुरा मत करो। आप अच्छा करो या मत करो कोई बात नहीं है, नहीं कर पाते तो मत करो, लेकिन बस बुरा मत करो, तब भी काम चल जाएगा। तो ये नाना प्रकार की भक्तियां। लेकिन इसने एक अलग चीज मांगी। बोले इनके अलावा मुझे तो एक विशेष प्रकार की भक्ति चाहिए। बोले क्या? बोले मेरा आपके प्रति जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो कुछ अलग टाइप से ऐसा हो जिस प्रकार बछड़ा खूंटे से बन जाता है, उसकी माँ जंगल में घास खाने के लिए चली जाती है, वो ले जाता है ग्वाला, और हाल का बच्चा है, जेस्टेशन ने जन्म लिया है, पहला या दूसरा दिन है, तो वो अपनी माँ के आने के लिए कितना व्याकुल होता है और माँ उससे मिलने के लिए कितनी व्याकुल होती है। ऐसी तड़प मुझे आपसे, आपके प्रति होना चाहिए, वो मेरी भक्ति होनी चाहिए। भगवान का बड़े अच्छे बुद्धिमान आदमी। बोले इतना कम बुद्धिमान नहीं, और भी मांगना है। क्या? बोले जिस प्रकार अंडे से चूजा निकला, घोंसले में चिड़िया ने रखा, अब वो कुछ नहीं खा पाता, चिड़िया जाती है और वहां से कुछ लाती है, तो आपने देखा होगा ऐसे मुंह फाड़ते हैं, ऐसे ऐसे व्याकुल होकर के, तो वो खुद ने खा करके मुंह में लाती है, वो अपने बच्चों के मुंह में डाल देती है। तो ऐसे आप मेरा ध्यान रखें, हमारे पास तो कुछ नहीं है, बस आपके प्रति तड़प हो, आप हमारा पालन करें। अजात पक्षा, जिस पक्षी के बच्चे कभी पंख ही नहीं निकले, वो घोंसले में बैठा हुआ है, बस जिस प्रकार जिस आर्त भाव से, शरणागत भाव से वो अपनी माँ के प्रति लगन लगाता है कि माँ आएगी तभी मेरा काम चलेगा, ऐसे प्रभु आप ही हमारे सब कुछ हो, आप आएंगे तभी हमारा काम चलेगा। ये भावना मेरी आपके प्रति होना चाहिए, हमारे अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं होना चाहिए। 2 उदाहरण दिए उसने। भगवान ने कहा वास्तव में बहुत बुद्धिमान। और बोले महाराज एक चीज और मांगे। बोले मांगो। नई नई शादी हो और तुरंत पोस्टिंग आ जाए बाहर और ले जा सकते नहीं साथ में, तो उसकी पत्नी साल 2 साल 9 महीना 11 महीना जब तक छुट्टी नहीं आएगा तब तक डेली जैसे चिंतन करती है, जिस भाव से, जिस व्याकुलता से, कब दोबारा मेरे प्रियतम कब आएंगे। प्रियम प्रियाया ये वो दीर्घ दर्शन, साल 2 साल बाद जब विदेश से आएगा, तो ऐसा लगातार चिंतन मैं आपका करता रहूं, कभी आपका चिंतन छूटे नहीं। भगवान प्रसन्न हुए, उसको वरदान दिया और उसकी मुक्ति होगी। तो यहां पर आपने ये पाया कि एक राक्षस जाति में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान की भक्ति कर सकता है, पहली बात। और नॉर्मल भक्ति नहीं, नाना प्रकार की भक्ति, और ऐसी को अपना एक अलग ही टाइप की भक्ति को ईजाद कर सकता है। इससे पहले वाली जो मैंने आपको 9 प्रकार की बताई वो तो सब जानते थे, ऋषि मुनि सब जानते थे, लेकिन इस प्रकार का भी भगवान से प्रेम करके भगवान का भक्त बन सकता है। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सुध सुखदाई। आपकी क्या जाति है, क्या धर्म है, कैसा आपका परिवार का जो है स्टेटस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस भगवान के अंदर आपका सच्ची भावना होनी चाहिए। इस कथा से प्राप्त होता है। और ऐसी बात नहीं है कि भगवान सब देवताओं का ही पक्ष लेते हैं, ये भी पता लगा। और ये भी पता लगा कि लड़ाई के दौरान भी भगवान हमारा साथ देते हैं। और ये भी पता लगा कि जब आपके नाना प्रकार की चीजें आपकी हैं वो काम न करें, जैसे वो वरदान उसको था कि इस पर कोई हथियार काम ही नहीं करेगा, तो आप नया इन्वेंशन क्या कर सकते हो, क्या सोच सकते हो, कैसे कर सकते हो। वो चीजें आजकल हमारी सेना में तो चलती हैं, और जा करके दूर जाके फॉर्मेशन में दिखाने भी जाते हैं, हमने साहब ये बनाया है। तो ये सारी चीजें, ये चिंतन हमारे यहाँ पहले से चले आ रहे हैं, आज भी जारी है, आगे भी रहेंगे। बोलो दुर्गे माता की, शंकर भगवान की, बलबीर बाबा की, समस्त देवी देवताओं की। आइए सब लोग भगवान की आरती करेंगे।